हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ जुनैद अहमद और आज के इस वीडियो में हम कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने डिस्प्लेसमेंट का पूरा एक टॉपिक क्लियर किया, उसके बाद उसके ऊपर 10 बेस एमसीक्यूज देखे। जिस तरीके से जब आप वो 10 एमसीक्यूज अच्छे तरीके से करेंगे तो आपकी पूरी डिस्प्लेसमेंट के टॉपिक के ऊपर ग्रिप आ जाएगी। और मोशन जो चैप्टर है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट ही है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अगर वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया है तो अब वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स को ही हम फर्दर यूज़ करेंगे और बाकी के कॉन्सेप्ट इस मोशन वाले चैप्टर में फर्दर ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो आज का हमारा जो एक बेसिक टॉपिक है, जो आपको बेसिक जिसका हम डिफरेंस देखेंगे या फिर उस टॉपिक की एक अच्छे तरीके से उस पर ग्रिप बनाने की कोशिश करेंगे, वो है स्पीड और वेलोसिटी। तो स्पीड और वेलोसिटी ये क्या होते हैं और इसका हमारी डेली लाइफ में इसका क्या मतलब होता है, तो इसको हम बेसिक तरीके से देखेंगे। तो स्पीड क्या होती है? स्पीड की एक डेफिनेशन है, इजी अल्फाज में मैंने एक डेफिनेशन बनाई है। स्पीड क्या है? इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट मूव्स रिलेटेड टू रेफरेंस पॉइंट। यानी किसी भी रेफरेंस पॉइंट को लेके कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी फास्ट या फिर स्लो कोई भी बॉडी मूव कर रही है, उसको उस चीज़ की मेजरमेंट को या उस फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? उस फिजिकल क्वांटिटी को हम एक अलग से एक स्पेसिफिक नाम दे देते हैं, जो है स्पीड। तो स्पीड क्या हो गई? इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट मूव्स रिलेटिव टू रेफरेंस पॉइंट। तो किसी भी रेफरेंस पॉइंट से अगर बॉडी मूव कर रही है तो उसकी मूव करने की जो रफ्तार है, क्या वो फास्ट है या वो स्लो है, तो उस रफ्तार का जो नाम है वो क्या है? स्पीड है। तो स्पीड किस चीज़ का नाम है? रफ्तार की मेजरमेंट को, रफ्तार को जो हमें मेजर किया है कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी एक रेफरेंस पॉइंट को लेके, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हम ये बताएं कि ये ऑब्जेक्ट फास्ट मूव कर रहा है या फिर स्लो मूव कर रहा है, तो उसकी मेजरमेंट, उसकी रफ्तार की मेजरमेंट को हम क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। और स्पीड का एक बेसिक सा फार्मूला होता है जो हम 9th क्लास से लेके पढ़ते आ रहे हैं। स्पीड का क्या फार्मूला होता है? स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस क्या होता है? टोटल लेंथ। हम पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं। टाइम की अलग से डेफिनेशन बनती है, पर हम जो है इंडिकेट के हवाले से देख रहे हैं, तो ये आपको इसको ज़्यादा डिटेल से करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये समझ लेना है कि स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। और इसका ऐसा यूनिट क्या बनता है? इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। बाकी आपको इसके सीजीएस यूनिट भी देख लेने हैं। सीजीएस यूनिट इसका क्या होता है? सेंटीमीटर पर सेकेंड। एफपीएस जिसको हम ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम कहते हैं, उसमें क्या होता है? फुट पर सेकेंड हो सकता है, पर आपने उसको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज नहीं करना। जस्ट उसका जो बेसिक ऐसा यूनिट देखना है वो आ सकता है, जो कि क्या है? मीटर पर सेकेंड। और एक ये क्या है? इसके बारे में एक अहम इंफॉर्मेशन ये है कि ये क्वांटिटी क्या है? ये स्केलर है। स्केलर का क्या मतलब है? कि इसके पास जस्ट क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा। यानी इसके बाद इसके पास कोई जो है डायरेक्शन वगैरह नहीं होगा। एक अलग से पॉइंट मैंने मेंशन किए, नो स्पेसिफिक डायरेक्शन। स्पीड के पास अपना कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता, वो स्केलर होती है। जस्ट उसका क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। और उसका ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है। और एक अलग से एक मैंने पॉइंट मेंशन किया है, स्पीड इज आल्सो कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। क्योंकि हम वेलोसिटी को कैसे मेंशन करते हैं? फॉर एग्जांपल वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी में हम उसका डायरेक्शन स्पेसिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो गया 15 मीटर पर सेकंड। उसके बाद में हम उसका डायरेक्शन मेंशन करेंगे कि ये क्या है? ईस्ट में है, वेस्ट में है, ईस्टवर्ड बैकवर्ड है या फिर फॉरवर्ड है, क्या है? तो ये चीज़ हम उसको मेंशन लाजमी तौर पर करेंगे कि वेलोसिटी के लिए डायरेक्शन लाजमी है। किस डायरेक्शन में वो वेलोसिटी, किस डायरेक्शन में उसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, वो हम बाद में देखते हैं कि वेलोसिटी की डायरेक्शन खुद डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है। तो ये क्या हो गया? स्पीड क्या है? जस्ट जो वेलोसिटी का जो नंबर है 15 मीटर पर सेकंड, ये क्या है? इसको हम क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। तो स्पीड के लिए ये अलग से एक पॉइंट है जो आपने ज़रूर याद कर लेना है कि स्पीड क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है। उसके बाद वेलोसिटी की एक डेफिनेशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की किसी भी रेफरेंस पॉइंट को लेकर टाइम के हिसाब से अगर उसकी डिस्प्लेसमेंट में चेंजिंग आ रही है तो उसको हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं। पिछले लेक्चर में हमने पूरा डिस्कस कर लिया था कि स्ट्रेट लाइन होती है, ये होता है, उसके ऊपर पूरे एमसीक्यूज बनाए, उसको उस पर ज़्यादा से ज़्यादा हमने फोकस ही इस चीज़ के लिए किया कि आपको डिस्प्लेसमेंट का एक कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से आ जाए। अब डिस्प्लेसमेंट जो हमने किसी भी ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेसमेंट कवर किए, तो उस डिस्प्लेसमेंट में चेंज जो आ रही है उसमें की डिस्प्लेसमेंट की अलग से डेफिनेशन थी, चेंज इन पोजीशन। अब उस डिस्प्लेसमेंट में खुद में जो चेंज आ रही है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम डिवाइडेड में टाइम अपॉन में टाइम, तो वो क्या हो जाएगी? वो जो वैल्यू हमें मिलेगा अगर कोई भी डिस्प्लेसमेंट में चेंज हो रही है उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे, बाद में जो हमें स्पेसिफिक वैल्यू मिलेगा उसका हम अलग से एक नाम दे देते हैं, जो क्या होती है? जो हमारी वेलोसिटी होती है। वेलोसिटी का फार्मूला होता है
डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, जितनी भी ऑब्जेक्ट ने, जितनी भी किसी बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर किए और कितने टाइम में किए, उसको हम क्या कहते हैं, अलग से नाम दे देते हैं वेलोसिटी। और वेलोसिटी को के पास हमने अभी देखा कि क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। पर डायरेक्शन कौन सा होता है, डेल्टा आर वाला। डेल्टा आर वाला का क्या मतलब है, डेल्टा आर हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट को, यानी डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन होगी वही हमारी डायरेक्शन किसकी होगी, वेलोसिटी की होगी। बाकी जो स्पीड है उसके पास डायरेक्शन नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि स्पीड डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, स्पीड डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड नहीं करती। वेलोसिटी का एक फार्मूला डेल्टा आर अपॉन में डेल्टा टी। डेल्टा आर क्या है, चेंज इन पोजीशन या फिर चेंज इन पोजीशन, क्योंकि आपको पता है कि चेंज इन पोजीशन को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो चेंज इन आर क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। और डेल्टा आर का क्या मतलब होता है, यानी R2 माइनस R1। अब R2 फॉर एग्जांपल एक वेक्टर आपको सीधा दिया गया है कि ये है R1 और उसके बाद ये दूसरा वेक्टर दिया गया है R2। अब आपने R2 माइनस R1 जब करेंगे तो तब आपको डेल्टा आर मिलेगी, यानी उसकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन भी आपको मालूम होनी चाहिए, क्योंकि डेल्टा आर की जो स्पेसिफिक डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन किस चीज़ की होगी, वही डायरेक्शन हमारी होगी डिस्प्लेसमेंट की। और वही डायरेक्शन किस चीज़ की हो जाएगी, वही डायरेक्शन वेलोसिटी की हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपस में क्या हैं, रिलेटेड हैं। तो इसलिए आपको इस सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझना है। ये क्या हो गया, स्पेसिफिक एक वेक्टर है जो क्या है R1 है। ये बाद में एक स्पेसिफिक वेक्टर है जिसका जो हेड है वो डाउन है, उसका जिसका जो डायरेक्शन है वो नीचे है। अब हमने क्या किया, R2 माइनस R1, यानी R2 को यहाँ पे आप देखो, R2 को वैसे के वैसे हमने यहाँ ही पुट कर दिया। जैसे यहाँ था एरो उसका डाउन था, यहाँ भी उसका क्या है, एरो डाउन ही है। और उसके बाद हमने R1 का डायरेक्शन क्या किया, अलग से कर दिया, क्योंकि ये क्या था, R1 था। अब जब उसको हम नेगेटिव में चेंज करेंगे तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये नीचे आ जाएगी। जब हमने ये क्या है, नेगेटिव R1 है, नेगेटिव R1। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, हमारा R2 हो गया, और ये क्या हो गया, नेगेटिव R, यानी नेगेटिव वेक्टर ऑफ R1। तो इस तरीके से जब हम हेड टू टेल रूल मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, नीचे जो डायरेक्शन जा रही है ये क्या हो जाएगी, डेल्टा आर, यानी रिजल्टेंट। यही डायरेक्शन किस चीज़ का होगा, डिस्प्लेसमेंट का होगा। और यही डायरेक्शन किस चीज़ का होगा, वेलोसिटी का होगा। तो इस डायरेक्शन में हमारी क्या लगेगी, वेलोसिटी लगेगी। हालांकि आप देखें कि उसकी पहली पोजीशन क्या थी, पहली पोजीशन में उसकी डायरेक्शन अपवर्ड थी, बाद में उसकी नीचे, पर वेलोसिटी की वो डायरेक्शन नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि वेलोसिटी की वही डायरेक्शन होगी जो डिस्प्लेसमेंट की है, और डिस्प्लेसमेंट की वही डायरेक्शन होगी जो डेल्टा आर की है। डेल्टा आर की वही डायरेक्शन होगी जो किस चीज़ की है, जो चेंज इन पोजिशन की है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने अच्छे तरीके से इस पे कॉन्सेप्ट बनाना है, क्योंकि अब बाद में सारे जो अब मोशन में हम नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे वो इसी से रिलेटेड होंगे। तो अब आप कुछ वेलोसिटी के और ज़्यादा, क्योंकि वेलोसिटी एक बेसिक टॉपिक है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसके बहुत से पॉइंट्स बनते हैं, तो वही हमने यहाँ पे आपको मेंशन किए हैं जिसको कवर करने की कोशिश की है। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी इज द चेंज इन पोजीशन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन पर यूनिट टाइम। चेंज इन पोजीशन को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। वही है, बस आपको अल्फाज चेंज करके, क्योंकि एमडीकेट में ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज ईजी लैंग्वेज में होते हैं, बस यही होता है कि उसको लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज करके आपको दे देते हैं, तो फिर आप परेशान हो जाते हैं। तो वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, चेंज इन पोजीशन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अलग से डेफिनेशन दे दी, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ये भी सही है। वेलोसिटी इज द चेंज इन पोजीशन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन पर यूनिट टाइम, तो ये डेफिनेशन भी सही हो गई। वेलोसिटी इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू डिस्प्लेसमेंट, ये भी आपने चीज़ लाजमी तौर पर याद कर लेनी है। जब हम आपसे पढ़ेंगे, जब हम खास करके एवरेज वेलोसिटी के मुख्तलिफ केसेस पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी, तो ओवरऑल वेलोसिटी भी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो वेलोसिटी को डायरेक्ट हम रिलेट करते हैं, कनेक्ट करते हैं किस चीज़ से, डिस्प्लेसमेंट से। और वेलोसिटी डिपेंड करती है डिस्प्लेसमेंट के, डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट नॉट डिस्टेंस। ये तो हमने अभी देख लिया कि जब हम स्पेसिफिक केसेस देखते हैं सर्कुलर मोशन में, SHM वगैरह में, तब हम यही चीज़ देखते हैं कि वेलोसिटी ओनली डिपेंड करती है डिस्प्लेसमेंट पे, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। जहाँ डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है वही वेलोसिटी भी जीरो हो जाती है, पर उस वक्त बॉडी क्योंकि मूव कर रही होती है तो डिस्टेंस जीरो नहीं होता। तो ये चीज़ भी आपने याद कर ली। वेलोसिटी इज वेक्टर, ये भी हमने अभी पढ़ा कि वेलोसिटी इज वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन ज़रूरी है। अगर हम डायरेक्शन मेंशन नहीं करेंगे तो वही जस्ट मैग्नीट्यूड जो होगा मीटर पर सेकंड, स्पेसिफिक यूनिट के साथ जो एक वैल्यू होगा उसी को हम स्पीड कह देंगे। यही तो इसमें स्पीड और वेलोसिटी में यही एक बेसिक डिफरेंस है। डायरेक्शन कंपलसरी है, मेंशन करना ज़रूरी है। वेलोसिटी क्या क्या हो सकती है, वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। ये कैसे, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में यही देखा था कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव कब होती है, जब हम किसी भी स्पेसिफिक डायरेक्शन को, जिसको हमने पॉजिटिव चूज़ किया है, अगर बॉडी उस स्पेसिफिक चूजिंग पॉजिटिव डायरेक्शन को, फॉर एग्जांपल ये डायरेक्शन है, अब देखने में तो ये क्या लग रहा है, नेगेटिव वाई एक्सिस लग रहा है, हम कहेंगे ये नेगेटिव डायरेक्शन होना चाहिए, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए, नेगेटिव पोजीशन होनी चाहिए, नेगेटिव वेलोसिटी होने पर नहीं। अगर हमने इसको पॉजिटिव लिया है, हमने एक सपोज किया है, हमने एक असाइन किया है अपने माइंड को, एक जो है
इमेजिनेशन लिए कि अगर ये पॉजिटिव हमारी है तो जब बॉडी ऊपर जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव उसकी पोजीशन हो जाएगी या नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो जो भी स्पेसिफिक हमने डायरेक्शन पॉजिटिव लिया है, अगर उसी के पैरेलल बॉडी मूव कर रही है तो हम कहेंगे उसकी डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव, उसकी वेलोसिटी भी पॉजिटिव। अगर बॉडी किसी भी जिसकी भी डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव चूज़ किया है, अगर उससे अपोजिट, उससे 180 डिग्री पे बॉडी मूव कर रही है तो हम यही कहेंगे कि बॉडी क्या, उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, नेगेटिव है, उसकी वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव है। और बॉडी की वेलोसिटी जीरो भी हो सकती है। हमने स्पेसिफिक केस देखा था कि जब डिस्प्ले सर्कुलर मोशन होता है तो उसमें डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाती है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो क्योंकि वेलोसिटी के फार्मूले, वेलोसिटी डायरेक्ट कनेक्टेड है डिस्प्लेसमेंट से, तो वेलोसिटी भी उस केस में खास करके एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो जाती है, तो जीरो हो जाती है। तो वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। और एवरेज वेलोसिटी ऑलवेज यूजेस टोटल डिस्प्लेसमेंट। ये तो हम जब टाइप्स ऑफ वेलोसिटी को अगले लेक्चर में देखेंगे तब हम यही देखेंगे कि एवरेज वेलोसिटी के मुख्तलिफ केसेस कैसे बनते हैं, कैसे वो टोटल डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है। और जब हम इसी केसेस को हम एवरेज स्पीड के टाइप्स पे यूज़ करेंगे तो एवरेज स्पीड फिर टोटल डिस्टेंस पे डिपेंड करेगी। और एक अलग से पॉइंट है, इफ फाइनल पोजीशन इक्वल टू इनिशियल पोजीशन, इफ फाइनल पोजीशन इक्वल टू इनिशियल पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यही हम चीज़ देखेंगे बाद में कुछ आने वाले चीज़ों में, एवरेज वेलोसिटी क्या हो रही है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। और जब इनिशियल और फाइनल हम कह रहे हैं कि सेम है, यानी डेल्टा आर जीरो है, यानी पोजीशन में चेंज ही नहीं आई है, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी तो एवरेज वेलोसिटी भी हमारे क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और यही पॉइंट हमने यहाँ मेंशन किया है कि इफ इनिशियल पोजीशन इक्वल टू फाइनल पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी और एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और वेलोसिटी में चेंज इवन स्पीड इज कांस्टेंट, ये भी हम आप सर्कुलर मोशन में देख लीजिए। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है स्पेसिफिक केस, तो उसमें बॉडी की स्पीड क्या होती है, स्पीड कांस्टेंट होती है, यानी स्पीड यानी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है। और मैग्नीट्यूड यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्योंकि हमने देखा कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, क्योंकि स्पीड को हम क्या कहते हैं कि ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है, तो ये भी क्या हो जाएगी, स्पीड भी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। पर वेलोसिटी चेंज हो सकती है, क्यों, क्योंकि कंटिन्यूसली उसमें डायरेक्शन जो होता है वेलोसिटी का वो चेंज होता है। यहाँ पे आप देखो इसके डायरेक्शन ये है, यहाँ पे आप देखो डायरेक्शन ये है, यहाँ पे देखो ये है डायरेक्शन, यहाँ यानी हर पॉइंट पे सर्कुलर मोशन में बॉडी की डायरेक्शन चेंज क्योंकि चेंज हो रही होती है, तो इस वजह से वेलोसिटी भी क्यों क्या हो रही होती है, चेंज हो रही होती है। और एक और इन स्ट्रेट लाइन मोशन साइन पॉजिटिव नेगेटिव शोज द डायरेक्शन, ये तो हमने अभी देखा। डिस्प्लेसमेंट से देखते हैं, अगर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव हो जाएगी। अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है किसी भी स्पेसिफिक डायरेक्शन के अपोजिट में, तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। और इन साइंस को हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे उसके मैग्नीट्यूड के साथ। और कुछ डिफरेंसेस है जो आपको स्पीड और वेलोसिटी के बारे में बेसिक पता होने चाहिए, क्योंकि ये आ सकते हैं। स्पीड को हम डिफाइन करते हैं बेस्ड ऑन डिस्टेंस, यानी टोटल पाथ, जो भी बॉडी ने टोटल पाथ कवर किया है, टोटल उसका जो डिस्टेंस हुआ है पर यूनिट टाइम में, अपान में टाइम से डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, स्पीड होगा। और डिस्प्लेसमेंट के बाद जो हमारा वैल्यू मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट की रफ्तार को हम, डिस्प्लेसमेंट की चेंज की रफ्तार को जब हम डिफाइन करेंगे तो वो वेलोसिटी होगा। डिस्टेंस की चेंज की रफ्तार को हम डिफाइन करेंगे तो वो स्पीड होगा। और ये स्केलर होती है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन इसको डिफाइन करने के लिए कंपलसरी नहीं होता, और इसको स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है, इसीलिए इसको वेक्टर कहते हैं। इसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। और डायरेक्शन कौन सा होता है, डिस्प्लेसमेंट वाला होता है। और डिस्प्लेसमेंट का कौन सा डायरेक्शन होता है, चेंज इन पोजीशन। तो अगर ये एमसीक्यूज आ जाए कि वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज इन पोजीशन वाला डायरेक्शन होता है, तो ये चीज़ भी आप करेक्ट करके आएंगे कि यही बात भी सही है, चेंज इन पोजीशन को वाला जो डायरेक्शन होता है वही असल में वेलोसिटी का भी डायरेक्शन होता है। इसको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसको स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है। और ये क्या होती है, ओनली पॉजिटिव होती है इफ़ बॉडी मूव्स। ये बात याद कर लीजिए, इफ़ बॉडी मूव्स कर रही है तो स्पीड जो होगी पॉजिटिव होगी। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस जो होता है वो ओनली पॉजिटिव होता है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि अगर आपने वीडियोस नहीं देखे तो हमारे चैनल पे जाके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को अच्छे तरीके से कवर कर लें, तभी आप इनको आसानी से समझ लेंगे। क्योंकि हम बहुत सी गहराई में नहीं कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे, क्योंकि हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अच्छे से कवर कर लिया है उन लेक्चर्स में। वो आप पहले देख के आएंगे तो आपको यह आसानी से समझ में आ जाएंगे। ये क्या होती है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, ये हमने पिछले पेज पे यही देखा कि पॉजिटिव कब होगी, स्पेसिफिक डायरेक्शन के पैरेलल में, अपोजिट होगी तो नेगेटिव जीरो भी हो सकती है। और ये ओनली पॉजिटिव इफ बॉडी मूव्स। और वेलोसिटी इंक्लूड्स मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी में क्या क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है, चेंज इन पोजीशन वाला, डिस्प्लेसमेंट वाला। फॉर एग्जांपल ये है असल तरीका वेलोसिटी को लिखने का, 10 मीटर पर सेकेंड, दिस इज वेलोसिटी, यही वेलोसिटी है। और एक अलग से एक पॉइंट है जो मुख्तलिफ मॉक टेस्ट वगैरह में, एमडीकेट में भी आता रहता है कि वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन। इस
वेलोसिटी को हम नेगेटिव कब कहते हैं या वेलोसिटी को हम नेगेटिव कब कह सकते हैं, तो ये क्यू के वेलोसिटी डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, ये इसकी रीज़न है। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी स्पेसिफिक डायरेक्शन, जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि ये अगर डायरेक्शन हमने पॉजिटिव चूज़ किया है तो इसको एग्जैक्ट 180 डिग्री पे जो डायरेक्शन होगा वो हम नेगेटिव चूज़ करेंगे। अगर नीचे वाला हमने पॉजिटिव चूज़ किया है तो एग्जैक्ट जो अपोजिट होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो वन डायरेक्शन को हमने असाइन किया है क्या, पॉजिटिव, तो जो अपोजिट डायरेक्शन होगा एग्जैक्ट 180 डिग्री पे होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। और बॉडी अगर एग्जैक्ट 180 डिग्री पर मूव कर रही है तो वेलोसिटी नेगेटिव होगी। समझ आ गई? अगर आपको ये समझ नहीं भी आ रहा है तो आप मेरी वॉइस से भी समझ सकते हैं कि अगर कोई किसी भी डायरेक्शन को हमने असाइन किया है, इमेजिन किया है कि वो अगर पॉजिटिव है तो उसको अपोजिट डायरेक्शन 180 डिग्री पर अगर बॉडी मूव कर रही होगी तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। इफ़ द ऑब्जेक्ट मूव्स अपोजिट टू पॉजिटिव डायरेक्शन, नेगेटिव वेलोसिटी, ये हमने अभी डिस्कस किया। तो अगर कोई भी स्पेसिफिक डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव चूज़ किया है, उसके अपोजिट, उसके 180 डिग्री की अगर बॉडी मूव करेगी तो उसकी वेलोसिटी नेगेटिव होगी और उसकी डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव हो जाएगी। तो ये चीज़ आपने अच्छे तरीके से करनी है। और बात कर हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम टाइप्स ऑफ वेलोसिटी को देखेंगे कि टाइप्स ऑफ वेलोसिटी कौन कौन सी होती है। 4 डिफरेंट वेलोसिटी को देखेंगे, खास करके एवरेज वेलोसिटी जो हमारा सिलेबस में भी टॉपिक है, तो उसके ऊपर एक डिटेल एवरेज वेलोसिटी के दो स्पेसिफिक केसेस भी होते हैं, उसको भी अलग से लेक्चर बनाएंगे कि स्पेसिफिक केसेस कैसे होते हैं, उनके फार्मूलाज कहते हैं कैसे होते हैं, और अब कब आपको टाइम इक्वल वाला फार्मूला यूज़ करना है, कब आपने डिस्टेंस इक्वल वाला फार्मूला यूज़ करना है। तो इसको हम अगले लेक्चर में टाइप्स ऑफ वेलोसिटी को देखेंगे और उसको अगले लेक्चर में हम 2 स्पेशल केसेस देखेंगे एवरेज वेलोसिटी के हवाले से, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी एक बहुत ही इंतहाई अहम टॉपिक है और वो MD-CAT का भी हिस्सा है। MD-CAT के सिलेबस में भी वो दिया गया है, तो उसको हम अच्छे से डिटेल में देखेंगे। बाकी इस लेक्चर को आप अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट बनाने के अगर आपके पास कॉन्सेप्ट बेसिक नहीं है स्पीड और वेलोसिटी का, तो इस वीडियो को आप लाजमी तौर पर देखें। तो डेट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, जज़ाकल्लाह।